समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी उनको डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। जिस मामले में वो जेल में हैं, वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता तो आज वो जेल में नहीं होते। मैं जा रहा था सीतापुर मिलने के लिए, तो अखिलेश ने मुझे मना किया, कहा कि वहाँ मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उस समय अखिलेश जी के साथ था। योगी जी के राज में प्रदेश में कहीं दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा, वो लोग परेशान हैं, कांग्रेस सपा के लोग, बसपा के लोग, कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी उनको डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उनका इस्तेमाल तो किया, उनके कौम का वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को, तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में हैं, वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता तो आज वो जेल में नहीं होते। तो क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ भी पक्षपात किया? 100% किया है। आपके टीवी पे चला होगा, शायद देखा होगा। मैं जा रहा था सीतापुर मिलने के लिए, तो अखिलेश ने मुझे मना किया, कहा कि वहाँ मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उस समय अखिलेश जी के साथ था। आप सबके चैनल पे वो चला था उस समय। तो ये क्या है, उनको चाहिए गुलाम नेता, जो बोले न, गूंगा रहे, बहरा रहे, जो कहें वही सही। तो क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान बाहर आए? अखिलेश जी चाहते तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। आप बताइए, एक भर्ती बताइए उनकी रीजिंग में जिसमें मुसलमानों की भर्ती किए हों। शिक्षा के सवाल पे 4 बार सपा की सरकार रही। एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा को अटैच कर दिए होते, माध्यमिक मदरसा बोर्ड बना दिए होते, यूनिवर्सिटी खोल करके जितने भी उनके कॉलेज हैं उसको अटैच कर दिए होते, आज दुर्गति होती। ये सिर्फ वोट के लिए इनको गुमराह करते हैं, बीजेपी के खिलाफ भड़काते हैं और कुछ नहीं है। तो आज आजम खान की जो स्थिति है उसके लिए कौन दोषी है? समाजवादी पार्टी दोषी है। पढ़िए उसका जो जिस मामले में है वो जेल में, उसको पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। आप अखिलेश यादव वो आजम खान से मिलने गए तो? नहीं, मिलने ही नहीं। अखिलेश ने कहा जाना ही नहीं है। आपसे मना कर दिया? मना कर दिया। टीवी पर तो खूब चला यार। क्यों मना करें, क्या वजह रही इसकी? उन्होंने कहा कि हम उनको किनारे लगा रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा? अखिलेश जी ने कहा, नहीं जाने दिया। मैं नहीं गया। पता कर लीजिएगा, अखिलेश जामे तो पूछ लीजिएगा। सर, अभी कोर्ट ने 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया था आजम खान पर, तो उन्होंने एक मोहलत मांगी थी, जैसे आप मुझे 10,000 रुपये इकट्ठा करने की मोहलत दे दीजिए। देखिए, वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय का जो मामला फैसला है उसको हमको आपको सबको मानना पड़ता है। 10,000 के लिए मोहलत मांगना एक आजम खान के लिए, वो सवाल है सर। ठीक है, परिस्थितियाँ होती है कि एक राजा जब थे, एक तूती बाजती थी, अब तो बेचारे जेल में हैं। अब वो जलवा नहीं रह गया ना जो आप सोच रहे हैं। देखिए, जो सरकार की मंशा है कि जनता के सुख के लिए, उनको सुविधा देने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे किया जाता है। आज ये रामपुर के लोगों के लिए तैयार हो रहा है, बाहर के लोग भी आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। तो जनता के हित के लिए ये सब योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको दिक्कत न हो, इस उद्देश्य से बन रहा है। 10 सीटों पे जो उपचुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, 10 सीटों पे चुनाव है, क्या कहेंगे? सभी पार्टियां लगी हैं, एनडीए गठबंधन भी, हम सभी लोग 10 सीट पर काम कर रहे हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता को वोट देना है ना, तो जनता को सब लोग समझा रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, देखिए हरियाणा में इनका क्या हशर होने वाला है। अब देखिए, अब अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं। अखिलेश जी कभी सामाजिक न्याय समिति पर नहीं बोल सकते। जो 27% रिजर्वेशन है बांट करके, नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला आरा करकबंसी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को देने की बात नहीं कर सकते, वोट की बात करते हैं। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई, उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। आज कानून पास हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अगर वो समझदार होते तो बोलते, जनता का अगर हित चाहते तो वो कहते कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। ये नहीं बोल सकते, वो बिना वजह गुमराह करने की बात करते हैं।
जो जेन्युइन गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, इसकी बात वो नहीं करते। वो परेशान हैं कि उनके राज्य में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल में आप बताइए कहीं दंगा हुआ? योगी जी के राज्य में, प्रदेश में कहीं दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा? वो लोग परेशान हैं, कांग्रेस, सपा के लोग, बसपा के लोग, कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। कर्फ्यू लगता तो फिर वोट बढ़ता उनका, इस नाते वो चिंतित हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। देखिए, अशिक्षा की वजह से लोग इस बात को कह रहे हैं। अब जैसे यही प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई, वक्फ चेयरमैन अगर आके कह दें कि ये मेरी संपत्ति है और एक एप्लीकेशन डीएम को दे दें कि ये मेरी संपत्ति, इसको खाली कराया जाए, तो वो उनकी मान ली जाती है। उसी में संशोधन है कि डीएम उसकी जांच कर ले, क्या वास्तव में वो वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नहीं है, उसका संशोधन, उसकी जांच कर लें। अगर जांच में उनका है तो दे दिया जाएगा। ये कौन सी बुरी बात है? अब लेक्चर चल रहा है डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, अब वो क्लास छोड़ करके चले जाएंगे। इस्लाम में माफ़ी है ना नमाज में, कि दूसरे वक्त भी नमाज पढ़ी जा सकती है, तो क्या बुरा है बताइए? ये संशोधन क्या बुरा है? ना समझी, सिर्फ वोट के लिए गुमराह किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा सा हमने टाइट किया है, 543 मदरसे के लोगों ने एफिडेविट दिया है कि हमारी मान्यता रद्द कर दिया जाए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारे पास अध्यापक नहीं हैं, हम लोग पहले चलाते थे, अब चूंकि नियम हम नियमावली ला दिए तो 543 लोग एफिडेविट दे के चले गए। अब उसका तो लोग प्रचार कर रहे हैं कि मदरसे बंद कर रहे हैं। उसका जरा एफिडेविट देख लें लोग, वो क्यों बंद कर रहे हैं। एक स्कीम जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया कि मदरसे में हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो उस समय अध्यापकों की नियुक्ति 3 लोगों की होनी थी। उस समय मान्यता सरल थी, तो जो जहाँ चाहा वहीं खोल लिया। झांसी में 243 मदरसे खुल गए, अम्बेडकर नगर, ऐसे जगह जगह 150-200 जो जहाँ पाया खोल लिए। न बच्चे हैं न अध्यापक हैं, वही घर परिवार के अध्यापक रह गए और बच्चे नहीं हैं। छात्रवृत्ति आती थी तो छात्रवृत्ति का भी शोषण होता था। अब 800 करोड़ रुपया तनख्वाह दी जाती है मदरसा के टीचरों को, क्यों दिया जाता है? पढ़ाने के लिए ना। वो पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, अगर अंकुश लगेगा तो बुरा तो लग रहा है।